हेलो दोस्तों, मैं हरीश मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल फाइन आर्ट एजुकेशन पॉइंट में। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं सांस्कृतिक केंद्र। चूंकि भारत में जो प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र हैं उनसे प्रश्न बने हैं। जैसे अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का अध्ययन किया होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है, दक्षिण सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है, उत्तर क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है, पूर्वी सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है। इस तरीके से पेपर में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है, प्रयागराज में है। ये प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। तो कुल भारत में 7 सांस्कृतिक केंद्र हैं जो हमें पता होने चाहिए। तो आज की जो हमारी क्लास है वो इसी पर आधारित है। आज हम ये जानेंगे कौन से सांस्कृतिक केंद्र कहाँ हैं और कोशिश करेंगे इतने सरल तरीके से उसे समझने की कि चीज़ें हमें एक बार में याद हो जाएं। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, कोई भी चीज़ें हमें रटनी नहीं है, केवल समझनी है। भारत का मैप सबने देखा है, मैप में ही हमें ये चीज़ देखनी है कि कौन सा केंद्र कहाँ पर है। और इस तरीके से अगर हम याद करेंगे तो हमें जीवन में कभी नहीं भूलेगा। तो जैसा मैं समझाऊंगा केवल आपको उसी तरीके से समझते हुए चलना है। जितने भी सांस्कृतिक केंद्र हैं जहां पर हैं, आप एक दो बार रिवाइज कर लोगे, आपको अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उस पर बात करते हैं, भारत के प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत के प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र। फिर से एक बार बता रहा हूं, इसे याद करने में बहुत दिक्कत होती है। जब आप याद करने बैठोगे तो बार बार आप डिस्टर्ब होगे, कहां पर है, तो वो डिस्टर्ब करेगा। इसलिए समझते चलना एक एक चीज। अगर आप रटोगे तो भूलना तय है, समझ लोगे तो जीवन में नहीं भूलेगा। इसलिए हमें उस तरीके से कवर करना है, ठीक। तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम समझें तो मैप सबने देखा होगा, ये भारत का मैप है, क्लियर है, सबको पता है। उसके बाद पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, पहले हम इसे बना लेते हैं। यह भी सबको पता होगा, मैप पे हमेशा पूरब इधर साइड होता है और पश्चिम इधर साइड, उत्तर ऊपर साइड, दक्षिण नीचे साइड। ये 4 दिशाएं हो गई। इन 4 दिशाओं में हमें मैप में जब हम समझेंगे तो हमें यह बात समझनी है कि इधर का जो हिस्सा है वो कौन सा हिस्सा है, पूर्वी। इधर का जो हिस्सा है वो कौन सा है, पश्चिमी। ऊपर का जो हिस्सा है ये पूरा है उत्तरी, और नीचे का जो हिस्सा है वो कहलाता है दक्षिणी। पता ही है, इधर को दक्षिण भारत कहते हैं, इधर को उत्तर भारत कहते हैं, इधर को पूर्वी भारत, उधर को पश्चिमी भारत। तो ये हमें पता ही है। तो अब हमें ये देखना है कि भारत के प्रमुख जो सांस्कृतिक केंद्र हैं उनकी कुल संख्या है 7। तो पहला प्रश्न अगर पूछे कि भारत में कुल कितने सांस्कृतिक केंद्र हैं, तो हमें लगाना है भारत में कुल 7 सांस्कृतिक केंद्र हैं। 7 सांस्कृतिक केंद्र, इनको सरल तरीके से याद करने के लिए हम इनको दिशाओं में बांट लेंगे। दिशाओं में, दिशाएं कितनी हैं, 4, सांस्कृतिक केंद्र कितने हैं, 7। तो किस दिशा में कितने हैं पहले इसमें बांट लेते हैं, ठीक है, सरल तरीके से। तो ऐसे समझो कि हम इसको अगर इस तरीके से बांटें, हमें पता इधर पूरब पड़ता है तो पूरब में 1 है, इधर पश्चिम पड़ता है, पश्चिम में 2 है, ऊपर उत्तर पड़ता है, उत्तर में 3 है, सॉरी 1 और 1, पूरब पश्चिम में 1 1 है, इधर 3 और इधर 2। सबसे पहले एकदम सरल चीज हमें ये याद करनी है, पहले दिशा पता हो, 4 दिशाएं कौन सी होती, किधर पूरब, किधर पश्चिम, किधर उत्तर, किधर दक्षिण, क्लियर। उसके बाद दूसरा काम हमें क्या करना है कि पूरब में कितने हैं, पश्चिम में कितने हैं, उत्तर में कितने हैं, दक्षिण में कितने हैं, ये याद करना है सबसे पहले। तो पूरब में 1, पश्चिम में 1, 1 1 खत्म, ज्यादा है ही नहीं तो टेंशन ही नहीं है, बड़ी जल्दी से पूर्वी पश्चिमी तो बड़ी जल्दी याद हो जाएगा। दिक्कत आएगी उत्तर में, क्यों, उत्तर में 3 है और दक्षिण में 2 है, तो इन्हीं में हमें मेहनत करनी पड़ेगी।
तो अब पहले ये हमारे दिमाग में ये संख्या चली जाए कि पूरब में एक, पश्चिम में एक, उत्तर में 3, दक्षिण में 2 हैं। जहां एक दो बार रिवाइज करोगे अपने से, जहां एक बार पेन बना करके पेन चला करके लिख दोगे तो ये समझो कि आपके दिमाग में सेट हो जाना तय है। ठीक, आगे देखो। अब ये हो गया। अब इसमें ध्यान से देखना और इस बात को समझना, पूरब की जब हम बात करते हैं तो ये हिस्सा पहले हम इसको इस तरीके से देखो बांट देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर हम इसको 20 से बांट दें, इस तरीके से 20 से इस तरीके से अगर हम इसे बांट दें तो ये नीचे वाला जो हिस्सा है ये दक्षिण भारत कहलाएगा, ऊपर वाला जो हिस्सा है वो उत्तर भारत कहलाएगा। तो उत्तर दक्षिण क्लियर हो गया। इधर का हिस्सा पूरब है, उधर का हिस्सा पश्चिम है। तो सबसे पहले हम बात करें अगर पूर्वी की तो पूरब में 1 है, तो ये ध्यान रखना पूरब ये जो हिस्सा है पूर्वी, ये हमारा कहलाएगा, 1 मिनट, ये कलर सही दिख रहा है, ब्लैक ही सही है। देखो तो ये हिस्सा हमने बना लिया, ठीक है। तो इसको हम कर देते हैं ब्लू कलर से। तो ये पूरब है। अब दिमाग में कुछ लोगों के प्रश्न आएगा कि पूरब तो इधर भी कर सकते थे, ये तो ज़्यादा पूरब है। लेकिन ये पूरब ना हो करके ये किधर है, ये ऊपर साइड है, यानी उत्तर। यहां पर हम देखेंगे ऊपर क्या है, उत्तर। तो उत्तर और पूर्व ये हिस्सा जो है ये अगर 20 से हम देखेंगे तो इस हिस्से में जाता है, तो ये उत्तर पूर्व के अंतर्गत हो जाता है। इसलिए इसे ना गिन करके राइट एकदम पूर्व में ये वाला है, ये पूर्वी सांस्कृतिक केंद्र होगा। और ऊपर ये वाला जो है ये उत्तर उत्तर पूर्व में हम समझेंगे, ठीक है। तो पूरब में कौन सा एरिया लेंगे, ये कोने वाला। तो इस पर हम बात करेंगे तो पूर्वी सांस्कृतिक केंद्र कौन सा है, सबसे पहले हमें ये बात ध्यान रखनी है। तो पूर्वी सांस्कृतिक केंद्र हम देखेंगे तो यहां पर कलकत्ता, कलकत्ता कहां पड़ता है, पश्चिम बंगाल में। तो पूर्वी हिस्सा, जो पूर्वी हिस्सा होगा वो कौन सा होगा, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल, पूर्वी हिस्सा हमारा हो जाएगा। दूसरा देखेंगे पश्चिमी हिस्से, पश्चिमी हिस्से में जब हम आएंगे तो पश्चिमी हिस्से में आप देखेंगे ये वाला जो एरिया है ये कौन सा है, ये है हमारा राजस्थान। राजस्थान में देखेंगे तो यहां पर पड़ता है उदयपुर। तो पूरब साइड कलकत्ता, पश्चिम साइड राजस्थान का उदयपुर। तो मेन हमें क्या याद रखना है, उदयपुर। पूरब साइड क्या है, कलकत्ता, पश्चिम साइड क्या है, उदयपुर। दो आपको क्लियर हो गए। एक एक चीज याद करते चलो यहीं पर। यहां से जाने के बाद चीजें लिख देता है इंसान, किताबें रखी रह जाती हैं, वीडियो डाउनलोड कर लेता है, डाउनलोड पड़ा रह जाता है। लेकिन यहीं पर अगर हम याद कर लेंगे तो बहुत सही होगा। इसलिए अभी यहीं पर तुरंत याद करना है। इसलिए छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं, छोटी छोटी चीजें हम तुरंत याद करते रहेंगे और लास्ट में देखेंगे हमको सारा याद हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। पूरब कलकत्ता, पश्चिम उदयपुर। कहाँ का, पश्चिम बंगाल में कलकत्ता है और राजस्थान में उदयपुर में। क्लियर। अब देखो इसके बाद पूरब पश्चिम हो गया, फिर आता है उत्तर। अब उत्तर पर चलते हैं। तो उत्तर में देखेंगे तो उत्तर में 3 हैं, सबसे ज्यादा उत्तर में है और उत्तर में ही हमें मेहनत करनी है। तो सबसे पहले मैंने बताया जो पेपर में पूछा गया था, उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र। उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज, जहां से आपका चयन होगा, ये समझ के चलो। तो प्रयागराज, यहां पर हम देखेंगे ये उत्तर प्रदेश, ये मध्य प्रदेश हो गया, इसी से लगा हुआ ये हो गया हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में यहां पर एमपी यूपी के बॉर्डर से, एमपी के बॉर्डर से लगा हुआ देखेंगे तो हमें मिलेगा प्रयागराज। तो पूरा पश्चिम तो कंप्लीट हो गया था, कलकत्ता और उदयपुर। अब हम उत्तर की बात कर रहे हैं तो उत्तर में सबसे पहला कौन सा आया है,
सबसे पहला प्रयागराज जो कि उत्तर मध्य है और सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे सांस्कृतिक केंद्र में, भारत में सबसे इंपॉर्टेंट उत्तर मध्य ही है। उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज में है। अब इसके बाद आते हैं कि प्रयागराज में तो 3 है, तो इसे कहा जाता है उत्तर मध्य, उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र, इसे पूर्वी सांस्कृतिक केंद्र, इसे पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र। अब यहां पर देखेंगे तो ये हमारा हो गया पंजाब। पंजाब में यहां पर पड़ता है पटियाला। पटियाला सबने सुना होगा। तो पटियाला की जब बात करेंगे तो उत्तर में एक तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के, प्रयागराज में उत्तर मध्य है, उत्तर ये हम जो देखेंगे पटियाला वाला ये उत्तर क्षेत्रीय कहलाएगा। तो पहले तो पटियाला लिख लो, पटियाला ये क्या कहलाएगा? उत्तर क्षेत्रीय, उत्तर मध्य नहीं, उत्तर क्षेत्रीय कहलाएगा। तो उत्तर प्रदेश में 3 पूरब में एक पूर्वी सांस्कृतिक केंद्र, एक कलकत्ता, पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र एक उदयपुर। उत्तर में 3 है, कौन कौन से? उत्तर मध्य, उत्तर क्षेत्रीय और उत्तर पूर्वी, 3 है। पहले नाम लिख देते हैं नहीं तो यहां पर डिस्टर्ब होगी, ठीक है। यहां तो एक पूर्वी हो जाता है, यहां एक पश्चिमी हो जाता है, यहां पर आ जाते 3 उत्तर में। उत्तर मध्य कहाँ है? प्रयागराज। उत्तर क्षेत्रीय कहाँ है? पटियाला। अब उत्तर पूर्वी, उत्तर पूर्वी मतलब उत्तरी हिस्सा और पूर्वी हिस्से के बीच वाला हिस्सा। तो यहां पर देखेंगे अगर ये पूरब है और ये पूरब है, ये उत्तर है, तो बीच का हिस्सा इधर। तो इधर देखेंगे तो यहां पर एकदम लास्ट में उत्तर पूर्वी, ना पूरब में है ना उत्तर में है, बीच में है। तो ये जो हमारा कहलाएगा ये हो जाएगा दीमापुर। दीमापुर कहां पड़ता है? असम में। ये उत्तर क्षेत्रीय कहलाएगा। ध्यान देना, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन होता है पढ़ते समय, इसलिए एक एक चीज कह रहा हूं, याद करते चलोगे यहीं पर याद हो जाएगा। मैं यहीं पर आपको याद करा दूंगा, बस बाद के लिए मत छोड़ो। अपने दिमाग को खोल करके रखो, केवल नजरें नहीं, दिमाग भी यहीं पर होनी चाहिए। तो एकदम आसानी से समझते चलो। अभी 10 मिनट दे दोगे, आपकी हर चीज में कवर हो जाएगी, ठीक है। तो इतनी बात समझ में, उत्तर हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखो, अब आपसे कोई पूछे भारत में कितने सांस्कृतिक केंद्र हैं? 7। किधर कितने हैं? पूरब में 1, पश्चिम में 1, उत्तर में 3 और दक्षिण में 2। क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक। फिर अब आपको ध्यान रखना है पूरब में है कहाँ। पेपर में आएगा पूर्वी सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है? पूर्वी सांस्कृतिक केंद्र कलकत्ता में है। फिर आएगा पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है? तो पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है? राजस्थान के उदयपुर में। अब उत्तर में 3 है, तो पहले नाम पता हो 3 कौन कौन से? उत्तर मध्य, उत्तर क्षेत्रीय और उत्तर पूर्वी। 3 हो गए, पहले ये पता हो। उत्तर मध्य, उत्तर पूर्वी और उत्तर क्षेत्रीय, तीनों 3 बार रिवाइज करो। उत्तर मध्य, उत्तर पूर्वी और उत्तर क्षेत्रीय, ठीक। तो सबसे पहले उत्तर मध्य जो मेन है, मेन सेंटर जो है, ऐसा समझो जो मेन सेंटर है जहां से आपका सिलेक्शन होना है प्रयागराज, तो वो मध्य में है। तो उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है? प्रयागराज। फिर क्षेत्रीय कहाँ? पटियाला, पंजाब। तो उत्तर क्षेत्रीय कहाँ है? पटियाला, पंजाब में, ठीक। अब इसके बाद उत्तर क्षेत्रीय पूछे, सॉरी क्षेत्रीय नहीं, उत्तर पूर्वी यहां होगा, क्योंकि ये पूरब और उत्तर के बीच में है ना, ये उत्तर पूर्वी होगा, वो उत्तर क्षेत्रीय होगा। तो लगभग तीनों समझ में आ गए, कोई दिक्कत नहीं, तैयार हो जाएगा। तैयार हो जाए बहुत अच्छी बात है। एक बार रिवाइज और करना है, पहले नीचे भी नहीं देखना, हमें केवल 3 याद करने। जैसे बता रहा हूं, ज्यादा देख लोगे तो नहीं याद हो पाएगा, थोड़ा थोड़ा देखते चलो, याद करते चलो, तुरंत याद होता चलेगा। मुझे उम्मीद है
पूर्वी सबको याद हो गया होगा, क्लियर है सबको। पूरब में क्या है? कलकत्ता, वेरी गुड। पश्चिम में क्या है? राजस्थान का उदयपुर, वेरी गुड। अब उत्तर में देखेंगे तो 3 है, पहले नाम याद हो, पहले क्लियर। उत्तर क्षेत्री, उत्तर मध्य, उत्तर पूर्वी। उत्तर मध्य कहाँ है? प्रयागराज। उत्तर क्षेत्रीय कहाँ है? पंजाब पटियाला। उत्तर पूर्वी कहाँ है? असम दीमापुर। क्लियर है? अब लगभग क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर हुआ, एक बार वीडियो और देखना, 100% कभी नहीं भूलोगे, तुरंत याद हो जाएगा। और एक बार अपने से मैप बना लेना, और अपने से बना के टेढ़ा मेढ़ा जैसा बने बना करके अपनी राइटिंग में जरूर लिखना। अपनी राइटिंग में लिख लोगे, चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब इसके बाद देखते हैं, तो आप ये देखो, यहां से जब मध्य प्रदेश के नीचे हम आते हैं तो साउथ शुरू हो जाता है, यानी दक्षिण। तो दक्षिण में 2 ही हैं, तो हम देखेंगे दक्षिण की जब बात करेंगे तो सबसे पहले एक देखो, ये तो मध्य प्रदेश का मैप हो गया। मध्य प्रदेश के नीचे यहां पर एकदम मध्य प्रदेश से लगा हुआ नागपुर है। क्या है? नागपुर। तो इसमें हम देखेंगे जो नागपुर है ये दक्षिण का मध्य है। अगर देखो तो ये भी बीच में पड़ रहा है ना, पूरे भारत में देखो तो मध्य में पड़ रहा है। और साउथ भी जो है तो साउथ के मध्य। तो इस ट्रिक से हम इसको याद कर लेंगे कि एकदम मध्य प्रदेश के नीचे कौन सा था? नागपुर, महाराष्ट्र। तो नागपुर, क्योंकि अब दक्षिण में आ गया, दक्षिण में 2 ही हैं, तो नागपुर ये तो याद हो गया कि मध्य प्रदेश के नीचे वो साउथ में पड़ता है, दक्षिण में आ गया। लेकिन दक्षिण क्षेत्री की दक्षिण मध्य, ये 2 क्लियर रखना। तो दक्षिण मध्य है ये, क्यों? क्योंकि ये देखो तो मैप में आपको लगेगा कि ये बीच में है। इस ट्रिक से याद करो कि ये मध्य में है। तो दक्षिण मध्य कहाँ है? नागपुर में, नागपुर महाराष्ट्र। अब इसके बाद दक्षिण क्षेत्रीय की बात करते हैं। तो दक्षिण क्षेत्रीय ये एकदम लास्ट में, एकदम लास्ट में हम देखेंगे यहां पर, ये यहां पर ये क्या है? जब हमने एक गुफा पढ़ी थी तमिलनाडु के तंजौर में पदुकेट्टई नामक स्थान पर, तमिलनाडु का जो तंजौर है, ठीक है। तो यहां पर हम देखेंगे सबसे लास्ट में आ जाएगा तंजौर। तंजौर, तंजौर कहां पड़ता है? तमिलनाडु में। अब ये है कौन सा? दक्षिण मध्य है कि दक्षिण क्षेत्रीय? अच्छा पहले इसे कर दें, ये हमारा दक्षिण मध्य है, ठीक है, और ये हमारा दक्षिण क्षेत्रीय है। अब दक्षिण पूर्व या दक्षिण पश्चिम का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि यहां पर तो 2 ही हैं। 3 होते तो फिर और बात करते, 2 ही है। तो इस तरीके से हमारे पूरे कवर हो जाते हैं। संभावना ये है, उम्मीद ये है कि आपको याद हो गया होगा। नहीं याद हुआ होगा तो अभी हम एक काम करते हैं, उस पर याद हो जाएगा, ठीक है। चलो एक बार रिवाइज कर लो सब चीज। चलो अब देखो मैप हो गया। अब आ जाते हैं जो किताबों में लिखा रहता है, जैसे हम किताबों से पढ़ेंगे। तो भारत के प्रमुख, आज ये टॉपिक अगर हमारा तैयार हो गया तो ये समझो कि आज की मेहनत सफल हो गई, ठीक है। भारत के प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र, इसे हमें अच्छे से पढ़ना है। देखो सबसे पहले इसमें क्या प्रश्न पूछ सकता है कि भारत में कुल कितने सांस्कृतिक केंद्र हैं? तो कुल सबसे पहले याद हो, भारत में कुल 7 सांस्कृतिक केंद्र हैं। कोई दिक्कत नहीं, बड़े आराम से याद हो जाएगा। कहाँ कितने हैं? तो इसको हम बांटेंगे पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। पहले ऐसे बांटेंगे सरल तरीके से। पूर्वी सांस्कृतिक केंद्र, पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र, उत्तरी सांस्कृतिक केंद्र और दक्षिणी सांस्कृतिक केंद्र। 4 दिशाएं होती हैं, पहले उसको हम इस तरीके से बांटते हैं। फिर अभी हमने क्या सीखा? पूरब में कितने हैं? 1। पश्चिम में कितने हैं? 1। उत्तर में कितने हैं? 3। दक्षिण में कितने हैं? 2। ये तो लगभग याद हो गया होगा सबको, इतना बिल्कुल क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं कहीं भी, बड़े आसानी से अभी आपको याद हो जाएगा। बस ध्यान देते रहो, दिमाग और नज़र दोनों यहीं पर होनी चाहिए।
अब देखो आगे बात आती है सबसे पहले कि पूरब में कौन सा है। पूरब में एक ही था, उस साइड हमने देखा था, कौन सा था? कलकत्ता। और कलकत्ता कहां पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। बस एक में काम खत्म हो गया, पूर्वी हमारा खत्म हो गया। पश्चिमी में एक ही था, कौन सा? राजस्थान का उदयपुर। तो अब लिखेंगे पहले मेन जगह कौन सी? उदयपुर। और उदयपुर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। क्लियर? दो तो ऐसे निपट गए। अब मेहनत करनी थी किसमें? इसमें। तो सबसे पहले हम इसके नाम लिख लें कौन कौन से हैं। एक है उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र, एक है उत्तर क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र, एक है उत्तर पूर्वी सांस्कृतिक केंद्र। बस तीन ही करने थे, कोई बहुत कठिन नहीं था, तीन करने थे। उत्तर के मध्य में क्या था? प्रयागराज। तो उत्तर मध्य प्रयागराज कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर क्षेत्रीय कहां पड़ता है? पंजाब पटियाला। तो लिख लो पटियाला। पटियाला कहां है? पंजाब में। फिर उत्तर पूर्वी, उत्तर पूर्वी कौन था? दीमापुर। और दीमापुर कहां पड़ता है? असम में। क्लियर है? इतनी जानकारी लगभग क्लियर है। अब दक्षिण की बात कर। दक्षिण में दो ही था, कौन कौन सा? पहले ये नाम हो, दक्षिण मध्य और एक दक्षिण क्षेत्रीय, दो ही थे। तो दक्षिण मध्य मैप के बीच में क्या बनाया था हमने? नागपुर, महाराष्ट्र का नागपुर बनाया था। तो ध्यान रखना है महाराष्ट्र के नागपुर में। तो क्या हो जाएगा? सॉरी, महाराष्ट्र बाद में लिखेंगे, मेन है नागपुर। नागपुर कहां? महाराष्ट्र में। और दक्षिण क्षेत्रीय कहां है? तंजौर। तंजौर कहां पड़ता है? तमिलनाडु में। बस क्लियर, कुछ कठिन नहीं था। लेकिन अगर आप उसको वैसे याद करोगे तो कंफ्यूजन करेगा। इस तरीके से अगर बना के याद करोगे, पहले दिशाओं में बांट दो, फिर उसको संख्याओं में बांट दो कि किस दिशा में कितने हैं, फिर उनके नाम याद कर लो, उत्तर मध्य, उत्तर क्षेत्रीय, उत्तर पूर्वी, नीचे दक्षिण मध्य और दक्षिण क्षेत्रीय, फिर उसके बाद याद कर लो। बड़े आसानी से याद हो जाएगा। एक बार में याद हो जाना चाहिए। आंख बंद करके एक बार पेन लेकर के अपने से लिख करके देखो। अगर ना याद हुआ हो तो एक बार और वीडियो देख लेना, आपको ये कभी नहीं भूलेगा। प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं और आगे पूछे जा सकते हैं, इसलिए ये टॉपिक भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको तैयार कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।